ओम शांति। आज प्यारे बाबा के भावात के चार जो उनके हैं, जिनमें आज बाबा हमें गहन शांति की शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम श्रीमत साइलेंस की अति में जाते हो। बाकी सब चीजों की अति बुरी है, लेकिन साइलेंस की अति, बाबा कहते, सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि साइलेंस की अति कहाँ है? अनंत के साथ, इनफाइनाइट के साथ, परमात्मा के साथ। परम धाम में हम कहाँ पर हैं? सब अनंत शांति में। और जब अनंत शांति होती है तो हमारी अवस्था संपूर्णता की होती है, जहां हम में कोई कमी एंटर भी नहीं कर सकती। अर्थात शांति की अवस्था इतनी ऊंची अवस्था होती है जिसे, चाहे हम बौद्ध की बात करें तो बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने भी लोगों को मौन कर करके साइलेंस में रख। बहुत सारे योग हैं दुनिया में जिनको अगर आप देखोगे तो वो गहन शांति से ही अपनी किसी भी एक स्थिति को प्राप्त करते हैं। जो लोग हिमालयाज में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो सब क्या करते हैं? वो शांति की खोज में ही निकलते हैं और सालों तक किससे बात नहीं करते, मुख के मौन से मन के मौन की ओर चले जाते हैं। पहले वो मुख का मौन करते हैं, धीरे धीरे क्या काम करते हैं, संबंधों का मौन वो कर ही चुके होते हैं, मिलना बंद कर देते हैं उनसे। हम संसार को, प्रकृति को देखना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे अंदर के साइलेंस की ओर जाते हैं। तो एक तो वो तरीका है जो भक्ति मार्ग में सभी आत्माएं अपनाती हैं, और एक तरीका है जो बाबा हमें आके समझाता है। जो दुनिया का तरीका है वो भावनाओं से प्रेरित हुआ तरीका है। भावना में आ गया मुझे शांत होना है, भावना में आ गया मुझे मौन होना है, भावना में आ गया मुझे फलानी जगह जाना है। ऐसे ही ब्राह्मणों में भी आता रहता है, बीच बीच में मुझे मौन करना है, मुझे साइलेंस में होना है। लेकिन अपने आप से हमेशा सवाल पूछो, मैं जब मौन होने की कोशिश कर रही हूँ या जब मैं साइलेंस की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं दूसरों को देखकर कर रही हूँ या अपने समझ की प्रेरणा से कर रही हूँ? इस बात में बड़ा गहरा डिफरेंस है। जब आप किसी को देख कर के मौन होते हो तो आप मौन प्रॉपर हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके मन में वो बल ही नहीं होगा, क्योंकि वो आपका चुनाव नहीं है। आकर्षण में कभी बल नहीं होता है, ये जीवन में याद रखना, मनोवैज्ञानिक सत्य है ये। जब आप कोई भी कर्म, चाहे ज्ञान में चलना हो, चाहे कोई और काम करना हो, यदि आप किसी के प्रभाव में आकर, किसी से इन्फ्लुएंस होकर कर रहे होंगे, तो उसको आप उसकी सही विधि से नहीं कर पाएंगे। और जब आप उसे समझ के साथ चुनकर, उसके समय जानकारी लेकर, उसके फायदे नुकसानों को समझकर उस कर्म का चुनाव करेंगे, तब वो कर्म प्रॉपर तरीके से आपका होगा। और तब आप उस कर्म के उन सारे फायदों का अनुभव करेंगे जिनका आप अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि तभी आप उसके लिए वो मेहनत करेंगे जिस मेहनत की आवश्यकता है। आज बाबा ने इसी बात पे हमें ध्यान खिंचवाया है कि बच्चे, शांति से ही सारा वर्षा मिलता है। और शांति में सब कुछ आ जाता है। तो मुझे आज अपनी पुरानी एक बात याद आ रही थी, जब मैं कोर्स करा रहा था, दिव्या वेलनेस ऑनलाइन स्कूल जो हमने चलाया था, 9 महीने का कोर्स कराया था, तो एक चीज उस समय चिंतन में हमने कराई थी, बहुत अच्छी चीज है वो, कि शांति के 7 स्टेप होते हैं। इन 7 स्टेपों को जो भी आत्मा अभ्यास करती है, वो एक प्रॉपर शांति का अनुभव करती है, जो बाबा की मुरलियों से, अपने बड़ों की क्लासेस से हमने सीखा। और उन्हें फिर प्रैक्टिकल में अभ्यास कर करके देखा, उनके ऊपर लिख लिख करके देखा, तो समझ में आया कि वास्तव में ये 7 ऐसे स्टेप हैं कि अगर इन 7 स्टेपों से कोई भी आत्मा अपने को गुजार दे, तो उसकी शांति की स्थिति जो है वो बहुत गहरी हो जाएगी। इस पर आप अपने आप के लिए वर्कशॉप कर सकते हो, मैं खाली स्टेप आपको बता देता हूँ ताकि आप सोच सकें। तो पहला स्टेप होता है खुद के अंदर को सुनना। अंदर के कान से सुनना, बाहर के कान से नहीं, अंदर के कान से सुनना। अंदर के कान से कौन सुन सकता है? जो खुद के साथ बैठा हो और खुदा के साथ बैठा हो। सो लिसनिंग इज एन आर्ट। अगर शांत होना है तो पहले अंदर को सुनना सीखें, पहला स्टेप।
दूसरा स्टेप क्या चीज होता है, जो सुन रहे हैं उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें। सुनना दोनों प्रकार का आ जाएगा जब रिफ्लेक्ट करोगे, चाहे बाहर से सुन रहे हो चाहे अंदर की आवाजों को सुन रहे हो। अब उसके ऊपर मंथन करना है, वैसे रिफ्लेक्ट करना है उसके ऊपर कि जो सुन रहा हूं वो मुझसे क्या कह रहा है, जो मेरे अंदर की आवाजें हैं वो मुझसे क्या कह रही हैं, या बाहर की आवाजों को भी। अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, आप वो नहीं सुन रहे हो, आप वो सुन रहे हो जो आपके अंदर बैठा हुआ आपको सुनवा रहा है। इसीलिए सब मुरली को अलग अलग सुनते हैं। मुरली एक ही होती है पर सबको मुरली अलग अलग समझ में आती है, क्योंकि सब अलग अलग सुनते हैं, सेम नहीं सुनते हैं। तो आपके अंदर बैठा हुआ जो आपको सुनने के लिए कह रहा है आप वो सुन रहे हैं, वो नहीं जो सामने बैठा हुआ सुना रहा है। इसी अंतर को बाबा जब बताते हैं कि यथार्थ बाबा को जानना और अपने मन के माफिक बाबा को जानना, ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। मैं वही समझ रही हूँ जो बाबा समझा रहे हैं, या मैं वो समझ रही हूँ जो मैं समझना चाहती हूँ। तो इस सत्य के ऊपर रिफ्लेक्शन करो, जो आप ये लिखोगे तो आप सच्चे बन जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि नहीं, अभी मैं वो नहीं समझ रही हूँ जो मुझे समझना चाहिए, अभी मैं वो समझ रही हूँ जो मेरी परिस्थितियां या मेरी बुद्धि का स्तर मुझे समझने दे रहा है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन करना, अपने आप पर रिफ्लेक्ट डालना, प्रकाश डालना कि भाई चल क्या रहा है अंदर, मैंने क्या अंदर की आवाज को सुना, क्या बाहर की आवाज को सुना, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, वो मेरे भावों पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप, क्योंकि शांति बात आ गई इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। आज बाबा ने शांति की वैसे भी अति में जाने की बात करी है, तो अति में जाने के लिए शांति की सही स्थिति तक पहुंचना बहुत जरूरी है ना। सो तीसरा स्टेप जो होता है उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। अब एकाग्रता क्या होती है ये समझने की बात है। तो एकाग्रता बेसिकली वेस्ट में से बेस्ट निकालने की कला होती है, द आर्ट टू फाइंड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। और कैसे आप एक संकल्प को कितनी देर तक होल्ड करने की कैपेसिटी आपके माइंड के अंदर है, वो एकाग्रता है। बाकी तो हम सभी कॉन्सेंट्रेशन 100% ही होती है, लेकिन जिस कॉन्सेंट्रेशन को बाबा बताते हैं मुरली में और जिस कॉन्सेंट्रेशन पर हम काम कर रहे होते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। हमको लगता है एकाग्रता मतलब मुझे चीजें याद हो रही है, मेरा ध्यान एक जगह पर लग रहा है, तो नहीं। मुझ में एक संकल्प को होल्ड रखने की कैपेसिटी कितनी है, अर्थात इसको मैं बेसिकली कहता हूँ हाउ मच पावर टू हैंडल माई बोरिंग। मैं अपनी बोरिंग को कितनी देर तक हैंडल कर सकती हूँ, मैं बोरियत को भी खुशी में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, ये एकाग्रता की शक्ति को आपको बताता हूँ। आप कैसे किसी भी थॉट के इसेंस तक पहुंच सकते हो, आप कैसे दूध में से मक्खन निकाल सकते हो, ये चीजें कंसंट्रेशन को रिफ्लेक्ट करती है। तो तीसरी चीज क्या हो जाती है, और ऐसा कौन कर सकता है, जो दो चीजों पर एकाग्र होना सीख ले, एक खुद पर एक बाबा पर। अपने अंदर को सुनना, बाहर की चीज को जो सुना उसके ऊपर सही से मंथन करना, और उसके बाद खुद से उन दोनों चीजों को जो आपने अब तक सुनी है अंदर में या बाहर से, जो आपने मंथन किया है अंदर की चीजों पर या बाहर की चीजों पर, उनको फोकस करना केवल दो पॉइंट पर, खुद पर और बाबा पर। इससे आपकी एकाग्रता दुनिया में प्योरेस्ट हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। क्यों? यानी मुझे कुछ भी सुनना है तो आत्मा के प्रति ही सुनना है, कुछ भी सुनना है तो परमात्मा के प्रति या परमात्मा से सुनना है। इसलिए मेरे रिफ्लेक्शंस, मेरे मंथन, मेरे चिंतन, मेरे वर्णन, ये सब किसके प्रति होने चाहिए, मेरे प्रति, स्वयं के प्रति और दाता के प्रति, बस। इसे एकाग्रता कहते हैं। तो तीसरी स्थिति हो जाएगी एकाग्रता की स्थिति। जैसे ही मेरा कंसंट्रेशन होगा तो मेरी चौथी स्थिति आ जाएगी, जिसे कहेंगे कनेक्शन। एकाग्र आत्मा ही क्या कर पाएगी, कनेक्ट कर पाएगी, याद की अवस्था बन पाएगी। क्योंकि जहां मैं है और मेरा है वहीं कनेक्शन टाइट, और जहां मैं और मेरे के अलावा बाकी सब हैं वहीं कनेक्शन लूज है।
इसी चीज को एकाग्रता कहा जाता है, जहां पर सोच स्वयं के विषय में हो, अर्थात स्वदर्शन चक्र चल रहा हो, और दूसरा वर्षे पर केंद्रित हो। जब वर्षे पर केंद्रित होंगे तो वर्षा देने वाला याद आएगा, इसलिए मनमनाभव मध्याजीव की बात कही जाती है। तो कनेक्शन की बात, कनेक्शन टाइट है का पता कैसे चलेगा? अंदर में लाइट होगी, अंदर में माइट होगी। मेरा कनेक्शन मैं और मेरे के बीच है, मुझे आत्मा कनेक्शन मेरे बाबा से है कि नहीं है, ये पता कैसे चलेगा आपको? आत्मा अंदर में लाइट स्वरूप होगी, लाइट स्वरूप होगी अर्थात ज्ञान स्वरूप होगी। उसे समय पर ज्ञान याद आएगा। जिस पॉइंट की जरूरत, ज्ञान के जिस बिंदु की जरूरत जिस समय होगी, वो बिंदु उस समय याद आएगा। और दूसरा माइट होगी। माइट का पता कैसे चलेगा? जो ज्ञान का बिंदु याद आएगा वो प्रयोग में आएगा। ज्ञान का बिंदु याद आ गया, लाइट जल भी गई, लेकिन प्रयोग नहीं कर पाया तो बल्ब फ्यूज हो गया, माइट नहीं हुई, उसकी ताकत नहीं मिली, रोशनी अधिक देर तक रही नहीं। ज्ञान याद आने से रोशनी तो आई, पर तुरंत ही बल्ब फ्यूज हो गया, वो स्थिति हो जाती। सो कनेक्शन लगा तो, लेकिन कनेक्शन को झेल नहीं पाए, और जब कनेक्शन को झेल नहीं पाए तो इंस्ट्रूमेंट फेल हो गया। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट भी फेल हो जाता है। कहते हैं भाई जी पता तो है ये करना है, पर होता तो नहीं है। होता नहीं है माना माइट नहीं है, लाइट तो हो गई बट माइट नहीं है। ये हमारे पास में चौथी स्थिति आती है। जब कनेक्शन की स्थिति सही होती है तो आत्मा अपने आप ही अंदर में कैसे जाएगी कि जब दो ही बातों पर केंद्रित है, मैं और मेरे पे, शांति आ जाएगी। क्योंकि अशांति कुछ और नहीं है, अनेक प्रकार के विचारों का अंदर होना ही अशांति है। लेकिन जब मेरे विचार मुझ पर और मेरे बाबा पर केंद्रित हो जाएं, तो अपने आप ही उन अनेक विचारों का खत्म हो जाना ही शांति की स्थिति है। सो राइट कनेक्शन लीड टू राइट पीस, ये चौथी स्थिति होती है। आत्मा सही दिशा में जाए। जैसे ही कनेक्शन राइट होगा तो क्या शुरू हो जाएगा? अब बैटरी भरनी शुरू हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। आत्मा रूपी बैटरी जो डिस्चार्ज है ना, जैसे चार्जर से लगाया, कनेक्शन ठीक हो गया, लाइट ऑन हो गई, तो अब बैटरी भरनी शुरू हो जाएगी। तो परमात्मा से अब आत्मा रूपी बैटरी भरना शुरू हो जाएगी, यदि कनेक्शन राइट हो गया है। तो पांचवा काम होगा, अब आत्मा भरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब मतलब एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। जब भरना शुरू हो जाएगी तो छठी स्टेज आएगी, अब वो भरपूर महसूस करेगी, फिल्ड फील करेगी। ये छठी स्टेज है। यस, एक है प्रोसेस में है, एब्जॉर्ब कर रही है तो भरपूर हो रही है, चार्जिंग हो रही है। अब छठी स्टेज क्या आएगी? भरपूर होते होते महसूस करेगी संपूर्ण शांति, यानी कि अब वो उसे लगेगा मैं भरपूर हो चुकी, अर्थात अब और नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यानी उसकी स्थिति ऐसे जाएगी, अब भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। अर्थात उस स्थिति को कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। ऐसी स्टेज आ जाएगी। और जैसे ही ये स्टेज आ जाएगी तो आत्मा क्या बन जाएगी? कामधेनु। अर्थात अब उसकी कोई कामना नहीं है, अब वो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। तो सातवीं स्टेज चाहिए अब उस शांति की अवस्था को अखंड और अविनाशी बनाने के लिए, अर्थात यूजिंग चाहिए उसका। बैटरी भर तो गई, पर बैटरी करेगी क्या? दुआएं इकट्ठा करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, वरदान इकट्ठा करने के लिए अब उसमें क्या चाहिए? सातवीं अवस्था, दातापन की अवस्था। अर्थात अब उस शांति का दान करना शुरू करेगी, डोनेशन देना शुरू करेगी। अब शांति देना कैसे शुरू करेगी? जब भी किसी संबंध में बैठेगी, जब भी किसी व्यवहार में आएगी, जब भी किसी कर्म में आएगी, हर आत्मा उसके संपर्क में आते ही समाधान महसूस करेगी, अर्थात अशांत होकर आएगी, पर उससे मिलकर, उसके बोल सुनकर, उसकी दृष्टि पाकर, उसका चिंतन देखकर, उसकी संगत में आते ही शांत हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड डोनेशन। और वो खुद भी अब किसी के विषय में अशांत विचार क्रिएट ही नहीं करेगी, क्योंकि फिल्ड है, भरपूर है।
जो भरपूर है, जिसे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, जो किसी से अटैच ही नहीं, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं, अब उससे महान आत्मा कौन हो सकती है? वो तो अब सदा देने के कारण बन जाएगी। और ऐसी आत्मा जब किसी को चाहिए नहीं, तो उसके पास आकर सबकी स्थिति ऐसी होगी जैसे ब्रह्मा बाबा के पास आने के बाद सवाल लेकर आते थे, पर बिना जवाब दिए भी जवाब लेकर जाते थे। अर्थात वो आत्मा एक वाइब्रेशन बन जाएगी। जब जो आत्मा वाइब्रेशन बन जाती है, उसकी उपस्थिति में आने के बाद दूसरी आत्मा भी शांत चित्त हो जाती है, और जब भी किसी का चित्त शांत हो जाता है, तो उसकी अंतर आत्मा ही उसे उसके अंदर के जवाब दे देती है। क्योंकि जवाब हम सबके अंदर ही हैं, क्योंकि आत्मा में सारा ज्ञान केवल मर्ज और इमर्ज होता है। वो सीखती सिखाती नहीं है। हमको लगता है कि हमें तो उत्तर नहीं आ रहा है, उत्तर आपके अंदर हैं, पर अंदर में हलचल बहुत होने के कारण से आत्मा के वो उत्तर धरातल पे आपको दिख नहीं रहे हैं। वरना हर सवाल का जवाब हर किसी के पास है। जब प्रॉब्लम किसी दूसरे की होती है, तो जवाब कहाँ से आ जाता है? दूसरे को कैसे समझा लेते हैं हम? अपनी प्रॉब्लम का उत्तर इसलिए समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम से हम अटैच हो जाते हैं, उससे हम कुछ चाह रहे होते हैं। तो जब तक अंदर की चाहनाएं बंद नहीं होंगी, जब तक अंदर की इच्छाएं अपेक्षाएं बंद नहीं होंगी, तब तक आत्मा शांति की उस अति में नहीं जाएगी जहां सारे जवाब ऑलरेडी रखे हुए हैं। अर्थात जब तक पानी को शांत छोड़ेंगे नहीं, तब तक अंदर की गंध नीचे बैठेगी नहीं, अच्छाई नीचे बैठेगी नहीं। और गंध और अच्छाई जब बैठेगी, पानी जब शांत और साफ हो जाएगा, तो उसमें से सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब हम ऐसी वाइब्रेशन बन जाएंगे और हमारी उपस्थिति में बैठकर दूसरी आत्मा शांत हो जाएगी, तो उससे बिना बोले भी उसके अंदर के अंत उत्तर समझ में आ जाएंगे। जिसी अवस्था को बाबा ने बोला है, अंत में तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी कि आत्माएं तुम्हारे पास आएंगी और केवल तुम्हारी दृष्टि से ही शांत होकर चली जाएंगी। तो दृष्टि से शांत होकर क्यों चली जाएंगी? क्योंकि तुम आत्मा अंदर से शांत हो जाएंगी। जो खुद अंदर से शांत हो जाता है, जिसके अंदर खुद की इच्छाएं अपेक्षाएं संपूर्ण जीत लेता है, उससे मिलने के बाद दूसरी आत्माओं के अंदर भी गहन शांति की अनुभूति होगी। समझ में आए सातों स्टेप? ये सातों स्टेपों का योग भी है, मैंने शायद कराया हुआ है, मुझे याद तो नहीं कौन सी वीडियो कहाँ पड़ी है, पर बहुत पाप जो 39 दिन का कोर्स कराया, उसके अंदर भी ये 7 स्टेप बहुत अच्छे प्रकार से कराए थे हमने। तो इनके ऊपर आप बहुत अभ्यास कर सकते हो। यही वो चीजें हैं जो मुझे शांति की अति की ओर लेकर जा सकती है। फिर बाबा ने नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार किसको बताया? पवित्रता। तो शांति और पवित्रता, ये दो महान हमारी स्थितियां हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता की स्थिति के लिए क्या जरूरी है दृष्टि में? भाई भाई की दृष्टि, है ना, या भाई बहन की दृष्टि। ये दो हमारी अवस्थाएं हैं। जब हम अलौकिक परिवार के संपर्क में हैं, तो भाई बहन की दृष्टि, अदरवाइज तो भाई भाई की दृष्टि। तो जिस आत्मा में ये दो दृष्टियां होंगी, वही आत्मा पवित्रता को अपना सकती है। और बिना पवित्रता के न मुक्ति मिल सकती है, न जीवन मुक्ति मिल सकती। दोनों का वर्षा पाने के लिए मुझे विकार की दृष्टि से सदा मुक्त रहना पड़ेगा। पवित्र आत्मा ही सुख और शांति को पा सकती है, क्योंकि पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। समझ आया सबको? ठीक है। तो मेरे को आज जब मैंने शांति की अति पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये चिंतन आपके काम आ सकता है। इसीलिए ये 7 स्टेप आपको बताए। इन 7 स्टेप से आप गुजर के देखो। इसके बहुत गहरे अभ्यास आप कर सकते हो स्वयं के लिए, और ये आपके जीवन को बहुत सहज अनुभूति से भर सकता है। ठीक है जी। चलो सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को बाबा के ही शब्दों में।